सबसे पहले URL में जाके गूगल साइट्स टाइप कर लीजिए। आप जैसे ही एंटर मारोगे आपको गूगल साइट्स साइन इन दिखेगा। आप गूगल साइट्स में अभी साइन इन कर लीजिए। यहाँ आपको आपके अकाउंट से ही साइन इन करना होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो आपकी वेबसाइट की ओनरशिप है वो आप ही को बिलोंग करेगी। एंड यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो टेम्पलेट गैलरीज। यहाँ पे आपको बहुत सारे अवेलेबल फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप एक डिसेंट वेबसाइट बना सकते हो। टेम्पलेट जैसे कि प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, हेल्प सेंटर। चलिए हम एक कोई टेम्पलेट ओपन करके देखते हैं। हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। आप जैसे ही इन टेम्पलेट्स में आओगे यहाँ पे आपको सिर्फ आपका लोगो, टेक्स्ट एंड इमेजेस चेंज करना है ना। जो आपकी वेबसाइट है वो कम से कम टाइम में रेडी हो जाएगी। बट आज हम हमारा वेबसाइट ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। सो हम पहले ब्लैंक टेम्पलेट ले लेते हैं। टेम्पलेट ओपन होते ही हम सबसे पहले अपने टाइटल को चेंज करते हैं। सो टाइटल यहाँ अनटाइटल जो साइट है उसे मैं अपने कंपनी नेम से रिप्लेस कर लेता हूँ, जैसे कि क्रिएटिव फिनसर्व। हम जैसे ही यहाँ एंटर करेंगे आप देख सकते हो जो हमारा टाइटल है वो दो जगह चेंज हो गया, एक यहाँ बैनर पे एंड एक यहाँ टैब पे। बट यहाँ मुझे अपने कंपनी का नेम नहीं, उसके बजाय मुझे अपने कंपनी का लोगो लेना है। सो मैं यहाँ बस ऐड लोगो पे क्लिक करूँगा। अंडर ब्रांड इमेज यहाँ पे जो मुझे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है मैं वहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है वो मैंने पहले से ही सेव करके रखा है। सो बस मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपका कंटेंट इमेजेस है वो आप पहले से ही सेव करके रखें। यहाँ पे आप देख सकते हो फ़िलहाल जो हमारा लोगो है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। वो इसलिए है बिकॉज जो हमारा ये हेडर है वो फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट है। सो उसे चेंज करने के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में अंडर जो नेविगेशन में आपको कलर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ये फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट है। सो बस इसे क्लिक करके हम वाइट चूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारा लोगो है वो विजिबल हो गया है। अगर आपका जो लोगो है वो वाइट कलर का है सो आप ब्लैक चूज़ कर लीजिए। बट मेरा क्योंकि कलरफुल लोगो है इसलिए मैं वह वाइट ही चूज़ करता हूँ। सो कुछ इस तरह से जो आपका लोगो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे बैनर पे। यहाँ आपको 4 तरह के डिफरेंट बैनर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि कवर, लार्ज बैनर, नॉर्मल साइज बैनर एंड टाइटल ओनली। बट मुझे ज़्यादातर नॉर्मल साइज़ बैनर ही पसंद है सो मैं वही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम हमारा टाइटल चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल पे लिखता हूँ वेलकम, कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हो अलग तरह के कलर या थीम्स चूज़ करना या यूज़ करना सो आप बेसिकली थीम्स में जाइए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि सिंपल है, डिप्लोमेट है, ये कुछ इनबिल्ट जो दिए हुए थीम्स है इनमें से आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेवल सिलेक्ट करता हूँ एंड मुझे ये बैनर चेंज करना है। तो मुझे बैनर चेंज करने के लिए मैं चेंज इमेज में जाऊँगा। यहाँ पे आप चेंज इमेज में आके अपलोड या सिलेक्ट इमेज कर सकते हो। आप यहाँ ऑलरेडी दिए गए गैलरीज के कुछ इमेजेस यूज़ कर सकते हो या फिर आप सर्च करके भी इमेजेस यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से जो हमारा बैनर है वो रेडी हो गया है। एंड यहाँ पे अभी आप जो ब्यूटी का टाइप ऑफ आइकन है वो देख सकते हो। यहाँ मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ सो ये जो हमारा बैनर है उसे थोड़ा डल कर देगा और ब्लर कर देगा, जिससे जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरे कस्टमर्स के लिए रीडेबल होगा। अभी हम इंसर्ट के कुछ बेसिक फीचर्स समझते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस, एम्बेड एंड ड्राइव। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैं एक हेडिंग टाइप कर दूंगा, जैसे कि क्रिएटिव फिनसर्व एंड कांग्रेट्स यू आर एट द राइट पाथ।
एंड जो अब मेरा टेक्स्ट है उसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ। एंड अगर आपको जो आपका टेक्स्ट साइज़ है उसे बढ़ाना है या छोटा करना है, सो आप इसे बेसिकली ये जो एरो है उस पर क्लिक करके आप इसे टाइटल कुछ इस तरह या हेडिंग या सब हेडिंग या स्मॉल कर सकते हो। मैं इसे हेडिंग के साइज़ में रखूँगा। एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर दो, तो आप कुछ इस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि इसे बैकग्राउंड में कोई इमेज सिलेक्ट करना, तो आप बस सिंपली इमेज सिलेक्ट या अपलोड कर सकते हो। एंड कुछ इस तरह से जो आपका इमेज है वो बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा। अब हम जानते हैं इमेज का फीचर। यहाँ पे मैंने इमेज चूज़ कर लिया है। यहाँ पे आपको पहले अपलोड या सिलेक्ट का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे मैं ये ही सिलेक्ट करता हूँ एंड चूज़ कर लेता हूँ। सो इसी तरह आपका जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। बट फ़िलहाल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। एंड जो हमारा थर्ड ऑप्शन है एम्बेड। अभी एम्बेड क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय URL एंड एम्बेड कोड। अगर आप बाय URL में जाते हो तो आप किसी भी चीज़ का या वेबसाइट का या YouTube का लिंक कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। एंड जो एम्बेड कोड है, यहाँ पे आपको HTML कोडिंग यूज़ करके आप डिफरेंट एंड एडवांस चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि कार्ड्स, कोलैप्सिबल। बट ये सब हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, एडवांस वीडियो, उसमें जानेंगे। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे बंद कर देता हूँ। ये ड्राइव के फीचर में आप किसी भी तरह का जो फाइल है वो यहाँ वेबसाइट पे इंसर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक यहाँ पे इंसर्ट करके बताता हूँ। कुछ इस तरह से जो आपका फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगा। आप इसे रिसाइज कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ चाहिए इस फाइल को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप यहाँ पे साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स लेके हेडिंग भी डाल सकते हो। बट फ़िलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, सो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। मैं अभी आपको अपना पर्सनल फेवरेट फीचर बताता हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने साथ मिल के वेबसाइट बनाने के लिए। उसके लिए आपको सिंपली शेयर विद फ्रेंड्स पर जाना होगा। यहाँ आके ये जो यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड की मेल आईडी डालनी होगी एंड उसके साथ आप मैसेज भी डाल सकते हो, जैसे कि कम लेट्स मेक अ वेबसाइट। एंड बस आप इसे सेंड पर क्लिक कर दीजिए, तो जो आपका फ्रेंड है उसे आपका इनविटेशन लिंक मिल जाएगा एंड आप दोनों साथ मिलके ये वेबसाइट बना सकते हो। अभी हम हमारे होम पेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड कुछ सर्विसेज ऐड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एंड यहाँ वर्ड में आके जो मेरा कंटेंट है उसे कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपली टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। सो कुछ इस तरह जो मेरा कंटेंट है वो पेस्ट हो जाएगा। एंड आ सर्विसेज के लिए मैं जो यहाँ पे फर्स्ट लेआउट आप देख पा रहे हो, मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ आ सर्विसेज एंड नीचे एक टैगलाइन दे देता हूँ, जैसे कि गारंटी फॉर बेस्ट सर्विसेज। एंड यहाँ पे आ सर्विसेज के लिए एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। एंड इसे थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ, जिससे मेरा जो इमेज है वो प्रॉपर, क्लियर एंड अच्छा दिखे। सो कुछ इस तरह से हमारा आ सर्विसेज का जो सेक्शन है वो रेडी हो गया है। एंड आ सर्विसेज को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ये जो फोर्थ लेआउट है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ 3 सर्विसेज एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहले मैं प्लस आइकन पे क्लिक करके इमेज अपलोड कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे इमेज अपलोड हो गया एंड यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, जैसे कि पर्सनल लोन। इसे मुझे अगर छोटा करना है तो मैं इसे सब हेडिंग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब हेडिंग चाहिए। उसी तरह मैं बिजनेस लोन का भी सेम वे से करूँगा एंड यहाँ पे हेड दे दूँगा।
अगेन इसे मैं सब हेडिंग कर लेता हूँ हेडिंग से, एंड सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। एंड फिर से इसे मैं हेडिंग से सब हेडिंग कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरह हमारा जो फर्स्ट पेज है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ जो अनवांटेड टेक्स्ट बॉक्स है मैं बस उसे डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इस तरह हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझते हैं कि हमारा सेकंड पेज हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पेजेस में जाते हैं। यहाँ पे जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे आपको टाइटल नेम देना होगा। एंड जैसे ही आपने यहाँ पे टाइटल नेम दिया, डन पे क्लिक कर दीजिए। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो पेज है वो ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं अपना इमेज चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज इमेज में जाके अपलोड में जाके जो अबाउट अस है उसे चूज़ कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरह जो मेरा इमेज है वो चेंज हो गया है। एंड यहाँ मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरह हम और पेजेस एंड सब पेजेस ऐड करना सीखते हैं। तो अभी मैं प्लस आइकन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मेरा थर्ड पेज का टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि सर्विसेज, एंड यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमारा सर्विसेज का पेज है वो आ गया है। एंड यहाँ पे मैं फिर से टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सर्विसेज है तो मैं हर एक सर्विसेज को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने के लिए सर्विसेज के अंडर सब पेज क्रिएट करता हूँ। तो बस ये जो 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करके मैं ऐड सब पेज पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि पर्सनल लोन। सो इस तरह जो मेरा सब पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं फिर से जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह मैं एक और सब पेज बनाऊँगा, जैसे कि बिजनेस लोन, जहाँ पे मैं अपने सर्विसेज को बेटर वे से एक्सप्लेन कर सकूँगा। फिर से मैं ये टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर देता हूँ। एंड लास्ट में मैं अभी एक और पेज ऐड करता हूँ, जो कि है कॉन्टैक्ट अस। कुछ इस तरह से। सो जो हमारे पेजेस है वो सारे रेडी हो चुके हैं, बस अभी हमें इनमें एडिटिंग करनी है। तो अब हम पहले अबाउट अस का पेज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड कंपनी का इंफॉर्मेशन बस वर्ड से कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ हमारे टेक्स्ट बॉक्स में सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अगर किसी तरह का हेड देना चाहते हो, लाइक कंपनी डिटेल्स, तो आप फिर से एक बार टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर दीजिए, एंड यहाँ पे टाइप कर लीजिए कंपनी डिटेल्स, एंड इसे हेडिंग देके सेंटर में कर लीजिए, कुछ इस तरह से। एंड आप चाहते हो आपके अबाउट अस के पेज को और अट्रैक्टिव बनाना या और डिटेल में बताना, तो आप आर टीम जैसे स्लाइड्स ऐड कर सकते हो। तो मैं पहले एक हेड दे देता हूँ, जैसे कि टीम। इसे मैं एक हेडिंग सिलेक्ट करके सेंटर में ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो सेकेंड लेआउट है मैं वो चूज़ करके आर टीम को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे प्लस आइकन पे आके मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। इसे रीसाइज करके जहाँ जैसे वो परफेक्ट दिखे मेरे कस्टमर्स को, उस वे से मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह। एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ XYZ एंड डेजिग्नेशन। इसी सेम वे से मैं यहाँ भी एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ,
एंड अभी हमें इसे भी रिसाइज करना होगा कुछ इस तरह से। एंड इसे भी हम XYZ एंड इनका डेजिग्नेशन डाल देते हैं। यहाँ पे जो मेरा ये इमेज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, सो इसे मैं सेम साइज कर लेता हूँ। सो इस वे से आप अपना आर्ट टीम भी बना सकते हो एंड इसी वे से जो हमारा अबाउट अस का पेज है वो कंप्लीट हो गया है। सो इसी तरह अब हम हमारे सर्विसेज के पेज को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आके मैं इमेज चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। एंड इफ़ एनी मोमेंट अगर आपको लगता है जो आपका करंट थीम है वो आपके इमेजेस एंड टेक्स्ट के साथ सूट नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली बस थीम में जाके आपका जो थीम है उसे चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड ये हर जगह आपका जो थीम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपका टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट का कलर एक्सेट्रा। सो अब हम यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर लेते हैं। मैं होम में जाके जो मेरे सर्विसेज थे उसे कॉपी कर लेता हूँ। ये जो है इसे कॉपी कर लेते हैं एंड सर्विसेज में पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एंड क्योंकि हमारा सर्विसेज का ये पेज है तो यहाँ पे और भी सर्विसेज है, बट मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे कॉपी कर रहा हूँ। आप जितने भी आपके सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है आप इस वे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड जो आपका सर्विसेज का पेज है वो इस तरह रेडी हो जाएगा। अब मुझे जो मेरा सर्विसेज है जैसे कि पर्सनल लोन, सो मुझे पर्सनल लोन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो जो हमने सर्विसेज के अंडर और सब पेजेस बनाए थे हम उस पे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिर से जो इमेज है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पर्सनल लोन का इमेज चूज़ कर लेता हूँ एंड टेक्स्ट में फिर से वर्ड से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ये जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन आपको दिख रहा है, मुझे इसे हेड में कन्वर्ट करना है या टाइटल में, सो मैं टाइटल पे इसे क्लिक कर लेता हूँ एंड सेंटर कर लेता हूँ। सो ये एक मेरा टाइटल है एंड उसका इंफॉर्मेशन। इसी तरह मैं और भी जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एंड इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो लगभग हमारा जो पर्सनल लोन का साइड है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपका कोई YouTube चैनल है या आपको कोई YouTube वीडियो इंसर्ट करना है आपके वेबसाइट में, तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। आपको बस सिंपली यहाँ पे नीचे आके प्लेस होल्डर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके आप YouTube जो देख पा रहे हो उस वहाँ क्लिक कीजिए एंड यहाँ आपका वीडियो जो है उसे सर्च करके सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो वीडियोस, उसमें से जो पर्सनल लोन का वीडियो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इसे रीसाइज कर लेता हूँ। फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये प्ले नहीं हो पाएगा, जैसे ही आप अपने वेबसाइट को पब्लिश करोगे तो ये फिर प्रॉपरली प्ले होगा। तो यहाँ अभी हम इसे भी वीडियो को भी हेड दे देते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन ट्रेनिंग वीडियो। कुछ इस तरह एंड देन मैं इसे भी टाइटल सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे सेंटर कर लेता हूँ एंड देन ये जो टाइटल है उसे मैं यहाँ वीडियो के बाजू में रख देता हूँ।
सो कुछ इस तरह ये मेरे वीडियो का टाइटल बन गया है। यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स लेके इसे सिर्फ प्लेन कलर दे दूँगा, जिससे ये जो है हमारा डिवाइडर जैसा वर्क करेगा। मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लेके नीचे भी सेम कर दूँगा कुछ इस तरह से। सो कुछ इस तरह जो हमारा पर्सनल लोन का पेज है वो भी क्रिएट हो गया है। एंड अब हम जाके सर्विसेज में जो हमारा बिजनेस लोन है उसे कंप्लीट करते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे सबसे पहले इमेज एक अपलोड करूँगा बिजनेस लोन का। एंड यहाँ पे जो बिजनेस लोन का कंटेंट है वो फिर से वर्ड पे से जाके मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके इसे पेस्ट कर दूँगा। एंड जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ओवरव्यू है उसे मैं हेडिंग टाइटल सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। सेम वे में और भी इनके जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे इसे भी टाइटल में कन्वर्ट करके सेंटर में ले लेते हैं। सो कुछ इस तरह हमारा जो बिजनेस लोन का पेज है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम हमारे लास्ट पेज पे जाते हैं जो कि है कॉन्टैक्ट अस। सबसे पहले यहाँ पे फिर से हम हमारा जो इमेज है वो अपलोड कर लेते हैं। सो हमारा इमेज चेंज हो गया है एंड यहाँ पे हम लेआउट्स लेके हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का डिटेल है वो डालते हैं। सो सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, देन अपलोड पे जाइए एंड देन जो आपकी इमेज है उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो कुछ इस तरह जो आपका इमेज है वो रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मेल xyz@gmail.com। आप देख सकते हो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा है बिकॉज वो हेडिंग है। तो आप उसे सब हेडिंग या फिर नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए तो वो जो साइज़ है टेक्स्ट का वो बॉक्स में फिट हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे भी इमेज अपलोड कर लेता हूँ। ये हमारे वेबसाइट का इमेज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.xyz.com। इसे भी मैं नॉर्मल टेक्स्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ फिर से मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ कॉल का। इसे भी हम रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 ये जो हमारा इमेज है वो भी रेडी हो गया है। इनफैक्ट हमारा कॉन्टैक्ट अस का भी पेज रेडी हो चुका है। इसे बस थोड़ा चेंजेस करना है इनके साइज़ में एंड जो आपकी वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड जो ये अनवांटेड टेक्स्ट बॉक्स है आप इसे डिलीट कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई डिटेल डालना है तो आप डिटेल डाल सकते हो। कुछ इस तरह से। एंड जो हमारा वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है तो हम इसे प्रीव्यू ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कुछ इस तरह। ये है हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का स्लाइड। अगर हम यहाँ पे लोगो पे क्लिक करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो हमारा होम पेज है वहाँ आ जाएंगे।
ये रहा हमारा अबाउट अस, कंपनी डिटेल्स, आवर टीम, देन हमारा सर्विसेज, जो हमने सर्विसेज के अंदर पर्सनल लोन बनाया था। एंड चलिए हम देखते हैं हमारा जो वीडियो है वो प्ले हो रहा है क्या नहीं। यस माय फ्रेंड, जो हमारा वीडियो है वो भी प्रॉपर्ली प्ले हो रहा है। चलिए इसे स्टॉप कर देते हैं। एंड आप इसमें ये भी देख सकते हो क्या, जो आप आपके फ़ोन में ये वेबसाइट खोलोगे तो ये आपकी वेबसाइट किस तरह दिखेगी। सो कुछ इस तरह ये वेबसाइट आपके फ़ोन में दिखेगी, इवन इन आईपैड और टैबलेट। तो हम ये प्रीव्यू ऑप्शन फ़िलहाल क्लोज कर देते हैं। अब हम समझते हैं हमारे टेक्स्ट को हम किस तरह लिंक दे सकते हैं। आपने बाकी वेबसाइट में देखा होगा, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे लिंक दिया जाता है। जैसे ही आप उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करते हो, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला पेज है वो पर्टिकुलर सर्विस का या प्रोडक्ट का, हम वहाँ रीच हो जाते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ भी एक लिंक देते हैं। मैं यहाँ पे पर्सनल लोन के नीचे लर्न मोर लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, एंड मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। एंड यहीं पे आप देख सकते हो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन। तो बस मैं यहाँ पे क्लिक करके, मुझे पर्सनल लोन को लिंक करना है इसलिए मैं पर्सनल लोन का पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिंक है वो इंसर्ट हो चुकी है। मैं आपको जाके बताता हूँ प्रीव्यू में। जब हम प्रीव्यू में आते हैं एंड जब हमारे लर्न मोर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली पर्सनल लोन के पेज पर ला देगा। कुछ इस तरह से हम फिर से होम पे जाते हैं। इसी तरह हम बिजनेस लोन को भी लिंक कर सकते हैं। लर्न मोर यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ वंस अगेन एंड देन मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ एंड फिर से इसे हम लिंक कर देते हैं बिजनेस लोन के साथ। सो कुछ इस तरह हम हमारे सर्विसेज को लिंक कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब मेन आता है हम इसे पब्लिश कैसे करेंगे बिना किसी डोमेन के, बिना किसी होस्टिंग के। फ्री में आज हम ये वेबसाइट पब्लिश करने वाले हैं एंड ये जो वेबसाइट है वो हर कोई देख सकता है। सो हमें बस पब्लिश में जाना है। यहाँ पे आपको वेब एड्रेस देना है, आपको नाम टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्रिएटिव एंड सर्फ टाइप कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से एंड आप मेक श्योर करना ये जो हु कैन व्यू माई साइट है उसे आप एनीवन पे ही रखें। एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो सर्च सेटिंग में यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन टू नॉट डिस्प्ले माय साइट। इसे अगर आपने एनेबल किया इस तरह से तो जो आपकी वेबसाइट है कोई भी नहीं देख पाएगा। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट हमेशा ये जो चेकबॉक्स है इसे डिसेबल रखिएगा। एंड बस सिंपली आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है एंड कुछ ही सेकेंड में जो आपकी वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए हमारी वेबसाइट पब्लिश हो गई है। इसे व्यू कर लेते हैं, देखते हैं एंड हमारी वेबसाइट रेडी है। विद इन फ्यू मिनट्स आपने आपकी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। लाइक आपको बिना किसी तरह का होस्टिंग एंड डोमेन खरीदे आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। एंड हम यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं जो हमने YouTube वीडियो इंसर्ट किया था वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है क्या नहीं। जी हाँ, हमारा जो YouTube वीडियो था वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए अब मैं इसे फ़िलहाल स्टॉप कर लेता हूँ एंड यहाँ जब मैं अपने लोगो पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हम डायरेक्टली हमारे होम पेज पे लैंड करेंगे कुछ इस तरह। कुछ इसी तरह आप अपनी एक अच्छी एंड डिसेंट वेबसाइट बना सकते हो। अब हमारी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है बट अभी मेन इम्पॉर्टेंट थिंग
कि हम हमारी इस वेबसाइट को हमारे फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लाइंट्स के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे URL में आना होगा एंड जो हमारा URL है उसे कॉपी कर लेना होगा एंड देन आप उसके बाद जैसा चाहो उस वे से आप जो URL है उसे शेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मैंने डबल ही डाला है फिनसर्फ में, वो इसलिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्रिएटिव फिनसर्फ के नाम से एक वेबसाइट पब्लिश की थी, इसलिए वो सेम स्पेलिंग के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वहाँ डबल ही डाला। क्या है?